साथियों, गेहूं की कटाई के बाद और सरसों की कटाई के बाद अगर आपको कोई फसल करनी है तो आप लगाएं साथियों उड़द। साथियों, ये एक ऐसी फसल है जहां पे पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। अगर आपके क्षेत्र में पानी की कमी है तब भी आप इसकी फसल ले सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि उड़द की खेती हमें कैसे करनी है। बहुत अच्छा समय है साथियों, गर्मियों में आप उड़द की खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए साथियों, गर्मी में अगर आप खेती करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी बुआई का सही समय क्या है ताकि हमारी फसल अच्छी हो। तो देखिए, मार्च से अप्रैल तक में आप इसकी बुआई कर दें, बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा, बहुत ही शानदार फसल आपकी होगी। इस वीडियो में साथियों हम बात करेंगे कि खेत की तैयारी हमें कैसे करनी है, उन्नत बीज कौन से लेने हैं, बीजों की मात्रा कितनी होगी और बीजोपचार हमें कैसे करना है, खाद और उर्वरक हमें कौन से लेने हैं, सिंचाई का सही समय क्या है, कितनी सिंचाई हमें उड़द की खेती में देना है, महत्वपूर्ण स्प्रे हमें कौन से करने हैं और कीटनाशक, अगर हमारी फसलों में कीट आते हैं तो हमें कौन से कीटनाशक इस्तेमाल करना है, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, प्रति हेक्टेयर हमारी कितनी उपज होगी और प्रति हेक्टेयर हमारी इसमें कितनी बचत होगी, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर वो नहीं जानेंगे तो आपको निश्चित तौर पर फसलों में नुकसान देखने को मिलेगा। वैसे तो साथियों इसे हर तरह की माटी में उगाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको बेहतर अंकुरण और अधिक उपज चाहिए है साथियों, तो इसको हमको क्या करना है, कड़ी जो दोमट मिट्टी होती है और भारी मिट्टी होती है उसमें आप इसकी फसल करें। और अगर नहीं है तो भी आप इसकी फसल आप कर सकते हैं। रेतीली मिट्टी में भी ये आसानी से फसल तैयार हो जाती है। कपास की मिट्टी है अगर, तो उसमें भी ये आसानी से फसल अच्छी खासी होती है। पीएच मान की बात करें तो लगभग 6.5 से 7.8 पर्याप्त होता है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखें साथियों, अगर क्षारीय मिट्टी है और लवणीय मिट्टी आपके यहाँ है खेत में तो उसमें आप उड़द की खेती ना करें। चलिए बात करते हैं भूमि की तैयारी हमें कैसे करना है। साथियों, सबसे पहले तो हमें खेत की अच्छी गहरी जुताई करनी है और खेत को हमें समतल बना लेना है। जो खरपतवार नजर आ रहा है उसको हमको जुताई के समय ही अलग कर देना है साथियों। और उसके बाद आप क्या करें, 5 से 6 टन आप गोबर की खाद डालें। और अगर आपको लगता है कि खेत में पानी की कमी समझ में आ रही है तो आप बीज बोने से पहले पानी डाल दें और अच्छी तरीके से खेत को सींच लें। खादों की बात करें साथियों, तो पहले तो हमने आपको बताया कि हमको गोबर की खाद तो डालनी है। साथ में हमको क्या करना है, 15 से 20 किलोग्राम हमको ले लेना है नाइट्रोजन। ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेना है साथियों। 40 से 50 किलोग्राम हमको ले लेना है फास्फोरस, 30 से 40 किलोग्राम हमको ले लेना है पोटाश और 20 किलोग्राम हमको लेना है सल्फर। जब हम बुवाई करने जा रहे हो साथियों और उसके पहले जब हम जुताई करते हैं तब हमको इसको खेतों में डालना है। अब साथियों, बीज को हमको देखिए निर्धारित करना बेहद जरूरी है। तो आप क्या करें, 1 किलो अगर आप बीज ले रहे हैं उड़द का तो आप 2.5 ग्राम आपको थीरम ले लेना है। और साथ ही जो बीज हमने चुने हैं साथियों उसको राइजोबियम से हमको उपचारित करना है। आप इसको साथियों चाहे तो छिड़काव विधि से कर लें या आप क्यारियां बना के भी कर सकते हैं। देखिए साथियों, अपन को क्या करना है, पंक्ति की दूरी जो रखना है वो लगभग 22 सेंटीमीटर रखना है और पौधों से पौधों की दूरी हमको जो रखना है वो रखना है 4 से 5 सेंटीमीटर। और जो हमें पौधों की जो गहराई रखना है साथियों, बीजों की जो गहराई रखना है 4 से 6 सेंटीमीटर हमें रखना है। सिंचाई की अगर बात करें साथियों, तो चूंकि हम गर्मियों में इसकी खेती करने जा रहे हैं तो साथियों हमको क्या करना है, 10 से 15 दिनों के अंतराल में हमें पानी देना है। लेकिन ध्यान रखें कि आपके खेतों में पानी जमा ना हो, क्योंकि उड़द की खेती को साथियों ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बात करें साथियों खरपतवार प्रबंधन अपन को कैसे करना है। देखिए, बीज बोने से 40 दिन के बाद आपको अतिरिक्त जो खरपतवार होता है वो खेत से हमको निकाल देना चाहिए। हाथों से आप खरपतवार उखाड़ के फेंक दें, निराई गुड़ाई समय समय पर करें। वहीं अगर हम खरपतवार को रासायनिक विधि से दूर करना चाहते हैं साथियों तो आप क्या करें, क्लोफ्लोरोरिन, इसको आपको लेना है साथियों 1 किलोग्राम। और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको क्या करना है, 800 से लेकर 1000 लीटर पानी लेना है और घोल बनाकर इसको हमको बुआई के पहले हमको खेत में छिड़काई करना है। ये ध्यान रखिएगा। और जब बीज में अंकुरण हो रहा है उस वक्त अगर खरपतवार आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, पेंडामेथिलिन लेना है
1.25 ग्राम, 1.25 किलोग्राम, मतलब 1.25 किलोग्राम आपको लेना है। और इसको आपको क्या करना है, इसको भी आपको 800 से लेकर 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको प्रति हेक्टेयर में इसको आपको छिड़काव करना है। साथियों, इसमें ज़्यादातर पीला मोजेक वायरस देखने को मिलता है, तो इसका रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं साथियों? देखिए, जहां भी आपको पीली पत्तियां नजर आती हैं तो उन पत्तियों को हमको जल्द से जल्द उखाड़ के बाहर फेंक देना है। ये साथियों सफेद मक्खियों के कारण ये पीला मोजेक रोग जो होता है ये फैलता है। पहले हमको सफेद मक्खियों को रोकना होगा, तो इसके लिए हम क्या करें साथियों, हम ले लें ट्राइजोफोस 40 ईसी 2 मिलीलीटर ले लें। 1 लीटर पानी में इसका घोल बना के हमको छिड़काव करना है। साथियों, उन्नत किस्मों की अगर बात करें, जो बेहद ही लोकप्रिय किस्में हैं साथियों, वो है कुल्लू 4, नवीन, PDP 71-2, UG 218, LBG 623, आज़ाद 1, आज़ाद 2। ये कुछ खास किस्में हैं साथियों। लेकिन मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में जो किस्में चलती हैं, आपने पहले बुवाई की, अच्छा उत्पादन मिला है, तो फिर आप उसी किस्म का इस्तेमाल करें। ओके साथियों, अगर उक्त तरीके से आप ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती करते हैं तो लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। साथियों, जब 70 से 80% फलियां पक जाए तब आपको हंसिए से इसको काट लेना है और बंडल अच्छी तरीके से बना लें साथियों, और इसे 3 से 4 दिन धूप में सूखने दें। उसके बाद आप थ्रेशर द्वारा या आप चाहे तो हाथों से कूट कर भी आप दाल अलग कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की। सबसे पहले साथियों, आप ध्यान रखें, जब आप सिंचाई करते हैं तो जब पौधों में फूल नजर आने लगे और दाने बनने लगे, उस समय पर हमारे खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। अच्छा देखिए, एक बात यहाँ पर और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छा उत्पादन चाहते हैं साथियों, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने पिछली बार अगर जिस खेत में आपने उड़द की खेती की है उस खेत में हमें दोबारा खेती नहीं करनी। तो साथियों देखिए, गेहूं और सरसों की कटाई के बाद खेतों को बिल्कुल भी खाली ना छोड़ें। आप उड़द लगाएं, आप मूंग भी लगा सकते हैं। अगर आप मूंग की खेती करना चाहते हैं साथियों, तो मूंग की खेती का संपूर्ण जानकारी जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हमने पिछला वीडियो ही मूंग की खेती के बारे में डाला है। A to Z जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी साथियों। उड़द की खेती से और आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा साथियों। और देखिए, समय समय पर अपनी फसल की निगरानी जो है अवश्य करें साथियों। देखते रहें कहीं कोई किसी प्रकार का कोई रोग तो नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का कोई कीट तो नहीं लगा है हमारी फसल में, और समय समय पर पानी का ध्यान रखें, स्प्रे करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पीला मोजेक जो होता है वही मूंग और मसूर में सबसे खतरनाक होता है, तो ये इसलिए फसलों की निगरानी करना बेहद ज़रूरी है। कोई भी पत्ता आपको दिखता है तो उसे फ़ौरन तोड़कर आप फेंक दें। तो साथियों, ये थी उड़द की खेती की संपूर्ण जानकारी। कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। आप सभी का धन्यवाद।